आदाब, नमस्कार साथियों। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे पूरे समाज को जोड़ती है। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां पर एक चौराहे पर एक चबूतरा हुआ करता था। उस चबूतरे पर दिन निकलते ही बुजुर्ग आकर बैठ जाते थे और बुजुर्गों की एक मीटिंग शुरू हो जाती थी। उस मीटिंग में बुजुर्ग अपनी तरह तरह की बातें करते थे और एक दूसरे से अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते थे। सुबह निकलती थी, दोपहर आती थी और उसके बाद फिर घर की महिलाएं इकट्ठा होकर उस चबूतरे पर बैठती थी। उस चबूतरे की कहानी कुछ इस तरह है कि महिलाएं जब आती थी तो अपने अपने विचार रखती थी, आपस में एक दूसरे के दुख सुख की बातें करती और घर चली जाती। जैसे ही सूरज ढलने को होता, शाम की शुरुआत होती और वहां पर उस चबूतरे पर फिर एक बार युवाओं का जमावड़ा लग जाता था। युवा अपनी चंचल बातें कर कर एक दूसरे के सपनों की बातों में खो जाते थे। उसी गांव में एक दिन एक ऐसी तेज बारिश होती है जिसमें गांव का एक प्राथमिक विद्यालय, जिसकी छत कच्ची होने के कारण बारिश के चलते वो विद्यालय टूट जाता है। शाम हुई, बारिश हुई, बारिश के बाद फिर दिन निकला और दिन निकलते ही फिर एक बार स्कूल, जो गांव का स्कूल था जिसमें हर समाज के छोटे बड़े बच्चे उस स्कूल के अंदर शिक्षा लेते थे, लेकिन आज वो स्कूल नहीं था क्योंकि बारिश ने उस स्कूल को एक मलबे में तब्दील कर दिया था। लेकिन वो गांव का पक्का चबूतरा आज भी था और उसी चबूतरे पर लोग सिर्फ अगर बात कर रहे थे तो उस स्कूल की बात कर रहे थे जिनमें उनके कभी बच्चे जाया करते थे। विषय सिर्फ एक ही था कि स्कूल को कैसे बनाया जाए। कुछ लोगों से बात हुई, कुछ सरकारी लोगों से बात हुई। वहां के कुछ सरकारी लोग उस गांव में आए, विद्यालय का निरीक्षण किया और गांव वालों को समझाया कि इसमें कम से कम एक हफ्ता या एक महीना भी लग सकता है। लेकिन गांव वालों की तो चिंता ही बढ़ गई थी क्योंकि उनके बच्चों के हाथ से किताब छिन रही थी। अब जिस चबूतरे पर एक दीवार बन गई थी, एक दायरे की दीवार बन गई थी, एक उम्र की दीवार बन गई थी, अब उस चबूतरे पर सभी बुजुर्ग, महिला और युवा इकट्ठे हुए। बात आगे बढ़ी। चर्चा का विषय फिर वही स्कूल, शिक्षा। अब शिक्षा के मंदिर को कैसे बनाया जाए उस पर विचार विमर्श हुआ। युवाओं ने अपने मोबाइल से सामग्री ढूंढी। नेट के जरिए, इंटरनेट की दुनिया से बहुत सी चीजें ऐसी मिली जिससे स्कूल को बनाने में आसानी होती। वहीं जो बुजुर्ग थे उनका तजुर्बा युवाओं के काम आया। अब यहां युवा और बुजुर्ग तो मिल गए, लेकिन बचा वहां पे महिला वर्ग। महिलाओं ने ठानी कि जो हमारे घर के बुजुर्ग और बच्चे वहां मेहनत कर रहे हैं, इतनी कड़ी मशक्कत के बाद एक शिक्षा के मंदिर को पूरा करने में लगे हुए हैं, तो क्यों ना हम भी कुछ योगदान दें। इसके लिए महिलाओं ने उन सभी के लिए खाने पीने की व्यवस्था करी। अब जो लोग बुजुर्ग, युवा और महिलाएं जो बटे हुए थे, जिनमें एक उम्र की, एक समाज की दीवार आ गई थी, वो दीवार खत्म हो चुकी। सब स्कूल को बनाने के लिए
जुट चुके थे। स्कूल बना, हफ्ते का एक दिन ऐसा आया जिसे रविवार कहा गया। रविवार के दिन उसी चबूतरे पर फिर चर्चा हुई, लेकिन चर्चा इस बार स्कूल या अन्य कोई चीज बनाने की नहीं, युवाओं के किसी गपशप की नहीं, बुजुर्गों के पुरानी यादों की नहीं, महिलाओं के खाने की नहीं। यहाँ चर्चा हुई आपस में मिलकर एक दूसरे का साथ देकर विकास की चर्चा हुई। आज हमारा समाज भी इसी विकास के लिए धुंधल हो चुका है। हम एक दूसरे से इस तरह अलग हो चुके हैं कि जैसे मानो किसी की एक दूसरे को जरूरत नहीं है। लेकिन सही यही है कि हम एक दूसरे से कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। जिस तरह उस चबूतरे ने, इस कहानी ने हमें सीख दी है कि हम अलग भले ही हो जाएं, लेकिन जरूरत हमारी एक साथ है। हमारे देश को इस समय विकास, शिक्षा और एक भरोसे की जरूरत है। दोस्तों, इस कहानी को शेयर भी करें और लाइक भी करें। जय हिंद, जय भारत।